बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ मैं हूँ सैयद फ़खर अब्बास बुखारी। हम इस चैप्टर के ऊपर दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, बल्कि मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस करेंगे। आपके पास जो बुक है, बेसिकली हम मोहम्मद सलीम अख्तर की बुक को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ऊपर जो एक्सरसाइजेज हैं वो दो हिस्सों में तकसीम है। लॉन्ग क्वेश्चंस की एक्सरसाइज इलादा से है और शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज इलादा से है। तो मैंने जो एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ वो लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, ठीक है। उस एक्सरसाइज के अंदर से मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक को आज डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो मूव करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर हमें बताना है, ठीक है। और फॉर द फॉलोइंग टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड इन एन एक्सपेरिमेंट इन द लेबॉर्ट्री। किसी लेबॉर्ट्री के अंदर टेम्परेचर को, डिफरेंट टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड किया गया है और वो आपके सामने लिस्ट दे दी उसने, ये सेट ऑफ डाटा दे दिया और इस डाटा के लिए आपने क्या करके देना, एवरेज को कैलकुलेट करके देना। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन पर जाने से पहले आप ये देख लें, डाटा आपके पास सिंपल है, कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, रॉ फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्स बार को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? बाय यूजिंग सिंपली समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन के फार्मूले को यूज़ करना है। और समेशन एक्स कैसे मिलेगा? वैल्यूज़ जितनी भी आपके पास पड़ी हुई हैं इनको आप लोगों ने कर लेना है सम। वैल्यूज़ को सम करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, वैल्यूज़ को गिन लेना है, उसके साथ डिवाइड करके हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कैसे बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या फार्मूला है सिंपल डाटा का? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन एक्स कैसे मिलेगा? वैल्यूज़ को आपस में कर लें सम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, वैल्यूज़ की तादाद को गिन लें। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यूज़ थी। हमने इसको 12 के साथ डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने पर हमारे पास कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के बाद हमने सिंपली आंसर ले लेना बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 डन। नाम लॉन्ग क्वेश्चन का है, एक्चुअली तो शॉर्ट है ये, लेकिन बहरहाल शॉर्ट है या लॉन्ग है, एक्सरसाइज लॉन्ग के अंदर गिवन था, हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द अर्ली इनकम ऑफ 10 ये क्या लिखा हुआ, ऑपरेशन से इन मशीन टूल फैक्ट्री और फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ठीक है। बेसिकली तो इनकम दी हुई है, ठीक है, और डिफरेंट ऑपरेटर्स की इनकम दी हुई है। ये आपके पास डाटा है। बेसिकली ऑपरेटर्स के नाम है ए बी सी डी, तो इनके नाम से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमने सिर्फ वैल्यूज़ को देखना है। वैल्यूज़ को क्या करना है, वैल्यूज़ को बिल्कुल इसी तरह सम कर लेना है, फिर वैल्यूज़ को डिवाइड कर, जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी उसके साथ डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास पहले 12 थी, अब यहाँ पर 10 हो जाएंगी और वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास चेंज हो जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन के अंदर तब्दीली नहीं होगी, एज इट इज़ आपके पास सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। एक्स बार किसके बराबर है? समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, बट दिस टाइम वैल्यूज़ चेंज हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ चेंज है। जो भी हो हमने वैल्यूज़ को सम करना है। 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 26 होल डिवाइडेड बाय 11। तो न्यूमरेटर को आपने ऐड किया, आपके पास 240 आया, डिनोमिनेटर आपके पास 10 था, यहाँ पर मैंने मिस्टेकनली 11 लिख दिया है, आप लोगों ने देख लेना है इसको 10 है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, छोटे मोटे एरर आ जाते हैं, आप लोगों ने इसको इग्नोर कर देना। आपके पास इसका आंसर हो जाएगा 24। आगे मूव करते हैं जी, किधर है जी? क्वेश्चन नंबर 3 ये आ गया। द रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर गिवन बिलो, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज़ दे दी उसने और कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स वैल्यूज़, अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स वैल्यूज़। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, फौरी तौर पे उसको एक्स लिखते हैं, वैल्यूज़ लिख दी 0.0500 और लिखते लिखते वैल्यूज़ को आपने ये मान के और लिख लिया 0.051 डिवाइडेड बाई 1, समेशन एक्स निकाला, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, आंसर आ गया जी। नहीं, करेक्ट नहीं है ये, क्या गलती है? आप लोगों ने क्वेश्चन का स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। द रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज़, 11 वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़? 11 वैल्यूज़ ऑफ एक्स नहीं, द रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज़, रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ दिया हुआ है, वैल्यूज़ नहीं दी हुई आपको, रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ दी हुई है। एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं दी हुई, बल्कि एक्स की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें चाहिए समेशन एक्स बाय एन, एक्स बार फाइंड करने के लिए, तो हमें इस 1/x को फिर दोबारा से एक्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर हमें उसका समेशन लेना होगा।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, सिंपल काम है। ज़रा देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो उसने कौन सी दी हुई हैं, उसने वैल्यूज़ हमें एक्स की नहीं दी हुई, 1/x की दी हुई है। ये जो वैल्यूज़ आपने नोट डाउन करनी है, ये जो ऊपर से वैल्यूज़ नोट डाउन की आपने, कौन सी वैल्यूज़ नोट डाउन करनी, 1/x की वैल्यूज़ नोट डाउन करनी है। अगर आप इसको x मान के चलेंगे तो फिर आपके पास गलती हो जाएगी। यहाँ पर इस कॉलम में आके आप x पे इसको कन्वर्ट कर लें, यानी कि रेसिप्रोकल का अगेन रेसिप्रोकल लिया जाए तो आपके पास x आ जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे 1/0.0500, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x की यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या है, हमारा पहला काम ये है कि जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको वही मान के चलें जो उसने दी हुई हैं। उसने रेसिप्रोकल दिया हुआ तो हमने रेसिप्रोकल ही मानना है उसको। ठीक है, फिर अब कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें एक्स के अंदर, क्यों कि फार्मूले के अंदर हमें सम ऑफ एक्स चाहिए। क्यों सम ऑफ एक्स चाहिए, क्योंकि हमने मीन ऑफ एक्स वैल्यूज़ देना है, मीन ऑफ एक्स वैल्यूज़ देना है, तो एक्स वैल्यूज़ का मीन तो एक्स बार होता है। एक्स पे कन्वर्ट करते हैं जी, कैसे कन्वर्ट होगा, 1/0.0500, हमारे पास 20 दिया हुआ, और यही प्रैक्टिस हम रिपीट करते चलेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर आए, इस जगह पर 0.0213 था, इसको हमने एक्स में कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू हमारे पास 1/x की है, तो क्या लिखेंगे 1/0.0213, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका, दैट इज़ 47। इसी तरह हमारे पास 50, 55, 66 और 70, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं कन्वर्जन के बाद की। अब इनको कर लें जी सम, इसका समेशन x आपके पास आ गया 463, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर दिया हुआ भी उसने 10 है। अब यहाँ से दोबारा से गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ को हमने गिन लिया, समेशन x हमारे पास मौजूद है, सिंपली प्लग इन करो वैल्यूज़ को और रिजल्ट बनाओ। ठीक है, प्लग इन किया हमने समेशन x की जगह 463 को, और n हमारे पास 11 है, और पुट करने के ऊपर हमारे पास आंसर बन जाएगा 42.091। दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके हो गया जी, मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसी तरह की थोड़ी सी शरारत है। आपको दोबारा से x की वैल्यूज़ नहीं दी, बल्कि उसने आपको log ऑफ x की वैल्यूज़ दी हैं। ठीक है, देखें, द लॉगरिथम ऑफ 10 वैल्यूज़ ऑफ x आर, ये आपको बता रहा है कि आप जो वैल्यूज़ जो दी जा रही हैं वो log ऑफ x की वैल्यूज़ दी जा रही हैं, x की वैल्यूज़ नहीं दी जा रही। आपने log ऑफ x की वैल्यूज़ को मान के चलना है, ये वाली वैल्यूज़ log ऑफ x की वैल्यूज़ हैं, इनको मान के चलना है, और log ऑफ x की वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है x की वैल्यूज़ में बाय यूजिंग एंटी लॉग का फंक्शन, आपके कैलकुलेटर्स पर गिवन है, आप उसके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जी, हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं आपके पास log ऑफ x की। इस दफ़ा मैंने जो है जगह बचाने के लिए जो है हॉरिजेंटली काम किया, वर्टिकली काम करने के बजाय। इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसा करना चाहते हैं। log ऑफ x की पहली वैल्यू क्या दी हुई है 1.8129, फिर 1.9031, और यही वैल्यूज़ यहाँ से मैंने कॉपी करता हुआ चला गया, वैल्यूज़ को मैंने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद यहाँ पर समेशन नहीं लेना, समेशन नहीं लेना, अगर समेशन लेंगे तो समेशन log ऑफ x निकलेगा। समेशन log ऑफ x का हमारा यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन ऑफ x वैल्यूज़। अर्थमेटिक मीन ऑफ x वैल्यूज़ के अंदर समेशन log ऑफ x का कोई काम नहीं है। किसका काम है फिर भाई, x बार हमारे पास समेशन x डिवाइडेड बाय n होता है, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको छोड़ दें। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर x की वैल्यूज़ लेकर आनी है। कैसे लेकर आनी, हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेना है आपने किस वैल्यू का, पहली वैल्यू आपके पास है 1.8129 का एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू, दैट इज़ 65। और आपके पास कैलकुलेटर पे मोस्ट प्रोबेबली इस तरह की शक्ल बन जाएगी 10 और s टू द पावर, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी बॉक्स की, और यहाँ पर आप इस जगह पर आप 1.8129 लिखेंगे तो आपके पास आंसर 65 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 65 आ गई पहली की वैल्यू, एंटी लॉग लेने पर फिर इसका एंटी लॉग लिया गया, 85 आ गया, फिर इसका एंटी लॉग लिया, हमारे पास 95 आ गया, इसके एंटी लॉग के ऊपर हम आए तो 85, और यही हम प्रैक्टिस रिपीट करते चले। मुझे लगता है यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक है मेरे से, ठीक है ना, लेट मी चेक, मुझे अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेने दीजिए, मुझे अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेने दीजिए भाई, क्या है जी, ये आ जाएगा, शिफ्ट मैंने दबाया, लॉग का बटन दबाया, 10 रेज़ टू द पावर की फॉर्म आ गई 1.6990, ये हमारे पास 50 है बच्चे। ठीक है, तो आगे तो काम ठीक लिखा होगा, ये 35 पता नहीं कहाँ से आ गया, ये 50 है आपके पास। मैं इसको
ऐसे आपके पास ख़त्म कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि स्क्रीनशॉट लेने के टाइम के ऊपर आपको मसला ना हो। ओके जी, ये हमारे पास 50 आ रहा था, 60, 65, 75, 55, 70 और इस हमारे पास 90। अब हम समेशन कर सकते हैं। फार्मूला के अंदर हमें समेशन एक्स चाहिए था और एन चाहिए था। समेशन एक्स हमारे पास 730 है, ठीक है ना। मैंने इसको 50 ही मान के चलूँ तभी तो ठीक रिजल्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो अदरवाइज़ तो ख़राबी हो जाती, पता नहीं क्यों टाइपिंग के टाइम पर ख़राबी होगी। चलो कोई नहीं। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एक्स की वैल्यू 730 को प्लग इन किया, एन की जगह पर हमने 10 को प्लग इन किया, 73 आया हमारे पास आंसर, और ये हो गया हमारे पास काम डन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पे बनाते हैं क्योंकि हमारे पास जगह बच गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है, अ स्टूडेंट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ मीन एज 20 फ्रॉम 25 ऑब्जर्वेशंस। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट ही हैड कॉपी डाउन टू। ओके, मैं ज़्यादा स्पीड से पढ़ रहा हूँ, तरीके से चलते हैं जी। अ स्टूडेंट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ मीन एज 20। मीन एज 20 का मतलब है एक्स बार जो है ना, उसने बताया कैलकुलेशन के बाद कि एक्स बार 20 है। फ्रॉम 25 ऑब्जर्वेशन का मतलब है एन जो है ना 25 ऑब्जर्वेशन हमारे पास, यानी कि एन इज इक्वल टू 25 है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड, बाद में ये पता चला एट द टाइम ऑफ चेकिंग, चेकिंग के टाइम पर क्या हुआ जी, दैट ही हैड कॉपी डाउन टू वैल्यूज एज 7 और 18। अच्छा, 7 और 18 उसने कॉपी किए हैं, तो 7 और 18 को क्या मसला है, 7 एंड 18 वाइल द करेक्ट वैल्यूज। अच्छा, ये ख़राब वाली वैल्यूज थी, ये हमारे पास रॉन्ग वैल्यूज हैं, ठीक है। WRO, भाई स्पेलिंग को क्या हो गया, WRONG, रॉन्ग वैल्यूज है हमारे पास। वाइल द करेक्ट वैल्यूज वर, कितनी कौन सी थी, करेक्ट कौन सी थी हमारे पास, करेक्ट थी CORRECT, करेक्ट थी हमारे पास 13 और 17। ओके जी, 13 और 17 हमारे पास करेक्ट थी। ओके जी, करना क्या है फिर, फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन। अच्छा, तो जब वैल्यूज़ आपने कंसिडर की हैं, तो गलत कंसिडर किए हैं तो समेशन गलत आया, समेशन गलत आया तो समेशन गलत, समेशन एक्स के बाद आपने एन से डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो मीन आएगा वो भी ऑब्वियसली गलत आएगा। तो ये जो आपके पास मीन पड़ा हुआ है इसके अंदर गलती है, उस गलती को रेक्टिफाई करना है और फिर हमने इसको करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन बतानी है। दिस इज द कंप्लीट टास्क हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो सोल्यूशन पे मूव करते हैं जी। सॉरी, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स बार जो दिया हुआ है उसको कहना है कि जो आपने एक्स बार दिया है ये अनकरेक्टेड है, भाई करेक्ट नहीं किया गया, इसके अंदर गलती मौजूद है, दैट इज़ 20। ये हमने कहाँ से नोट किया, यहाँ से नोट कर लिया। अभी कितनी वैल्यूज़ यूज़ की थी आपने, भी 25 यूज़ की थी। ओके जी, क्या चाहते हो, करेक्शन चाहते हो, करेक्शन करके देते हैं इसको। सबसे पहले बताओ जी रॉन्ग वैल्यूज़ कौन सी हैं, रॉन्ग वैल्यूज़ हैं हमारे पास 7 और 18, ये रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, ये शामिल की थी हमने। ओके, फिर करेक्ट वैल्यूज़ कौन सी शामिल करनी है हमने, ये है जी 13 और 17, ये हमारे पास करेक्ट वैल्यूज़ है। ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, हमने उसको अपने पास लिख लिया है, ठीक है। टास्क क्या है, टास्क वही है, एक्स बार हमने करेक्टेड फाइंड करना है, अनकरेक्टेड को करेक्टेड करना है हमने, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि गलती कहाँ पर हुई थी, जब हमने डाटा के वैल्यूज़ को सम किया था तो समेशन एक्स में गलती थी, तो समेशन एक्स फाइंड कर लो। समेशन एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, समेशन एक्स एन एक्स बार के बराबर होता है। अगर ज़बानी याद नहीं है तो आपको ये तो बात है याद है ना कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। तो इस एन को अगर इधर मूव कराएंगे हम इक्वेशन को दूसरी साइड पे, तो क्या बन जाएगा, ये एन एक्स बार बन जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, समेशन एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी को मैंने डायरेक्टली लिख लिया, आप डायरेक्टली याद कर लें, ज़्यादा अच्छा नहीं याद होता तो यहाँ से आप हमेशा बना लिया करें, ठीक है। तो हमारे पास आ गया जी समेशन, वो ये दोबारा से सामने आ जाएगा, तू छुप जा भाई। अच्छा जी, तो समेशन एक्स हमारे पास एन एक्स बार के बराबर होता है। अच्छा, समेशन एक्स में जब मैं पुट कर रहा हूँ 20 मीन को, जो जिसके अंदर गलती है, तो समेशन एक्स तो मेरे पास कौन से वाला निकलेगा, मेरे पास अनकरेक्टेड निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर वो वाली वैल्यू मीन के अंदर शामिल हैं जो कि शामिल नहीं होनी चाहिए थी, जो गलत वाली है, ठीक है। तो आंसर मेरे पास कौन सा बनेगा, आंसर मेरे पास समेशन एक्स का जो बनेगा दैट विल बी अनकरेक्टेड समेशन एक्स। क्या बना हमारे पास, दैट इज़ 500। इसको करेक्ट कैसे किया जाए, इसको करेक्ट ऐसे किया जाएगा, ये जो दो गलत वैल्यूज़ बीच में शामिल है इनको निकाल दिया जाए, और ये दो हमारे पास जो ठीक वैल्यूज़ हैं उनको बीच में डाल दिया जाए। तो भाई निकालने और डालने वाला काम करते हैं। यहाँ पर समेशन एक्स करेक्टेड क्या है हमारे पास, करेक्टेड 500 नहीं, 500 नहीं है, 500 नहीं है, ये तो अनकरेक्टेड है। 500 में से हम निकालेंगे कौन सी वाली वैल्यूज़, गलत वाली वैल्यूज़, रॉन्ग वाली वैल्यूज़ जो यहाँ पर हमने नोट डाउन भी की है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे जी, ये जो सही वाली वैल्यूज़ है इनको हम प्लग इन भी कर देंगे, डाल भी देंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर बन जाएगा 505। ये 505 जो है ना हमारे पास करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन एक्स है। क्यों करेक्ट वैल्यू है, कि रॉन्ग वैल्यूज़ हमने निकाल दी और ठीक वैल्यूज़ हमने डाल दी, तो अब करेक्ट हो गया ना। किस में से डाल दी, किस में से निकाल दी, तो हमने गलत वाले सम में से
हमने गलत वाली वैल्यूज़ निकाल दी और ठीक वाली वैल्यूज़ डाल दी, तो अब ये हो गया करेक्ट। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस 505 को यूज़ कर सकते हैं मीन निकालने के लिए जो करेक्ट वाला होगा। ठीक है, तो एक्स बार करेक्टेड किसके बराबर होगा? समेशन एक्स कौन सा यूज़ करो भाई? करेक्टेड यूज़ करो, ये वाला यूज़ मत कर लेना दोबारा से, वही वापस वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाना। तो ठीक है, हमने कौन सा यूज़ करना है जी? समेशन एक्स करेक्टेड वाला यूज़ करना है। फिर ओ भाई तू दोबारा से नजर आना शुरू हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों ने, मिर्चा। ओके, समेशन एक्स करेक्टेड डिवाइडेड बाय एन। तो एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ तो उसने दिए थे, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 25 है। करेक्टेड समेशन एक्स हमारे पास है 505, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज़, 505 डिवाइडेड बाय 25, आंसर बन जाएगा हमारे पास 20.2। 20.2 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। स्पीड ज़्यादा लगा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो चलते हैं आगे जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है? द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 8। 10 नंबर्स जो है, वैल्यूज़ जो है हमारे पास, उनका मीन हमारे पास कितना है? उनका मीन है हमारे पास 8। ये लिखा हुआ जी, मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 8, यानी कि n हमारे पास 10 था तो उनका मीन हमारे पास कितना था जी? 8 था। इफ़ 11th नंबर इज़ इंक्लूडेड, एक और वैल्यू ऐड हो गई है। 10 वैल्यूज़ थी हमारे पास, एक वैल्यू ऐड हो गई है, तो अब वैल्यूज़ कितनी होगी? अब वैल्यू 11 हो गई है। अब 11th वैल्यू आने की वजह से क्या हुआ? 11th वैल्यू आने की वजह से द मीन बिकम्स 9। तो मीन जो है ना वो 9 हो गया, पहले 8 था, अब 9 हो गया, तो चेंज आ गया। तो अब इस चेंज को भी हमने देख लिया। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 11th नंबर? अच्छा, ये जो 10 वैल्यूज़ थी उसमें ये जो वैल्यू जो हमने डाली है वो कौन सी डाली है? हमने x की 11th वैल्यू डाली है, वही हमने फाइंड करके देनी है कि x की 11th वैल्यू कौन सी वाली है। तो चले जी नोट करते हैं, अगेन हमारे पास सोल्यूशन पे आते हैं। n हमारे पास 10 था, ये वाला 10। ठीक है, तो मीन हमारे पास कितना था? मीन हमारे पास 8 था, मीन हमारे पास 8। फिर क्या हुआ जी? एक और नंबर ऐड कर दिया गया बीच में, तो n 11 बन गया। 11 n होने की वजह से क्या हुआ? मीन में तब्दीली आ गई, मीन 9 हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 11th नंबर? 11th नंबर जो है हमारे पास x11, दिस इज नीड टू बी फाइंड आउट। ठीक है, इसको हमने निकाल के देना है। क्या करते हैं जी? हम प्लान करते हैं कि हमारे पास n भी मौजूद है, x बार भी मौजूद है, यहाँ पर भी n भी मौजूद है, x बार भी मौजूद है। तो हमारे पास वही जो टेक्निक पीछे हमने यूज़ की थी, n इज इक्वल टू समेशन x इज इक्वल टू एन एक्स बार, इसको यूज़ करें तो यहाँ से ये वाली वैल्यू प्लग इन करेंगे तो हमारे पास 11 वैल्यूज़ का सम मिल जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो हमारे पास 10 वैल्यूज़ का सम मिल जाएगा। हम करेंगे क्या? सम निकालेंगे, कौन सी वैल्यूज़ का? पहली वैल्यू से लेकर 11th वैल्यू का, माइनस कराएंगे सम कौन का? पहली 10 वैल्यूज़ का, और 11 वैल्यूज़ के सम में से 10 वैल्यूज़ के सम को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली 11th वैल्यू बच जानी है। इसी टेक्निक को यूज़ करके हम पूरे क्वेश्चन को ले जाएंगे। ठीक है, ज़रा चेक करें ज़रा, हमारे पास समेशन x इज इक्वल टू एन एक्स बार होता है, तो हमने चूँकि इधर एक लाइन खींच लिया तो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस सेट ऑफ डाटा की। ठीक है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन की, बल्कि डाटा तो नहीं इन्फॉर्मेशन है। तो हमने क्या करना है? इसको यूज़ करना, इन दोनों वैल्यूज़ को, n हमने पुट कर देना है 10 और x बार हमने पुट कर देना है 8। जब यहाँ पर बात करेंगे बिल्कुल अगेन फार्मूला वही है, लेकिन ये साथ में अब लिमिट्स मैंने लाजमी लिखी हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए कि कौन से वाले सम ऑफ एक्स की बात हो रही है। तो वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं जी। n हमने पुट किया यहाँ पर 10 और समेशन x x बार हमने पुट किया 8। हमारे पास यहाँ पर पुट हुए 11 और 9, ये वाला 11 और ये वाला 9 पुट। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया सम 10 वैल्यूज़ का, दैट इज़ 80। हमें मिल गया यहाँ पर भी सम कितनी वैल्यूज़ का? 11 वैल्यूज़ का सम मिल गया, दैट इज़ 99। अब क्या करना है? 11 वैल्यूज़ के सम में से 10 वैल्यूज़ का सम माइनस करा दो, यानी कि 11 वैल्यूज़ के सम 99 में से 10 वैल्यूज़ का सम 80 को माइनस करा दो तो 19 जवाब बन जाएगा। चलो, लेकिन तरीका भी तो होना चाहिए डिस्प्ले का ना, क्वेश्चन के डिस्प्ले का देखते हैं कैसे डिस्प्ले दिया जाए। x11 चाहिए था, कैसे मिलेगा? 11 वैल्यूज़ का सम माइनस 10 वैल्यूज़ का सम, सिंपली प्लग इन द वैल्यूज़ जो यहाँ से आपके पास इन्फॉर्मेशन है। 11 वैल्यूज़ का सम माइनस 10 वैल्यूज़ का सम, तो हमारे पास इनका डिफरेंस आ जाएगा 19। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। 11th वैल्यू 19 जो थी उसको डाटा में ऐड किया गया, तो ये जो मीन हमारे पास 8 था ये 9 हो गया। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो 10 थी वो 11 होगी। किस वजह से हुई थी? इस x11 जो कि 19 था इसकी वजह से हुई थी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। द मीन ऑफ 98 आइटम्स इज 50। 98 आइटम का मीन, यानी कि n इज इक्वल टू 98। इसका मीन कितना है जी? इसका मीन है जी 50 है।
ओके जी, मीन ऑफ 98 आइटम्स इज 50। 2 आइटम्स 60 एंड 70 वर लेफ्ट आउट। ओके, ये रह गए थे जी, ये बाद में आए होंगे, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू का नाम रख लेते हैं, एक्स की 99th वैल्यू होगी एक, और एक्स की 100th वैल्यू होगी एक। ये 99 तो पहले से बुक होगी ना, तो 99th वैल्यू जो कि 60 है और 100th वैल्यू जो कि 70 है, इनको बीच में हम शामिल करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, मीन ऑफ 100 आइटम्स जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है मीन ऑफ 98 आइटम्स इज 50, ठीक है। आइटम्स रह गए थे दो, कौन से आइटम रह गए थे, लेफ्ट आउट थे। ये हमारे पास x 99 60 रह गया और x 100 जो कि हमारे पास 70 था, ये बच गए थे, ये रह गए थे, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहते हैं हम करना चाहते हैं ये कि फाइंड आउट द मीन ऑफ 100 आइटम्स। अब 98 आइटम्स का मीन आपके पास मौजूद है, आपने क्या करना है, 98 के बजाय यहाँ पर 100 होना चाहिए और मीन भी 100 का आना चाहिए। दिस इज द टारगेट, ठीक है। हमने x बार ही फाइंड करके देना है, लेकिन किन के लिए, जब वैल्यूज़ की तादाद 100 हो, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को हम बीच में इंक्लूड कर चुके हों। तो इनको कहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, इनको इंक्लूड किया जाता है समेशन के अंदर, ठीक है। तो समेशन के अंदर इंक्लूड करने का क्या तरीका है, समेशन x हमें जो मिलेगा n x बार करने पर, n ये पुट करें, x बार ये पुट करें, तो किन का सम मिलेगा, हमें पहली 98 वैल्यूज़ का सम मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर x की 99th वैल्यू और x की 100th वैल्यू ऐड करेंगे तो फिर अब ये 99 का नहीं बल्कि 100 का सम हो जाएगा। यही प्लान है, हमारे पास 100 का सम मिल जाए तो उसके लिए हम दोबारा से मीन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, समेशन x किसके बराबर है, एन एक्स बार के बराबर है। 98 क्यों लिखा, कि मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने जा रहा हूँ 1 से लेकर 98 तक। वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं जी, 98 इंटू 50 दैट विल गिव यू 4900। 4900 जो है कितनी वैल्यूज़ का सम है, 98 वैल्यूज़ का सम है। हमें कितनी का चाहिए, हमें तो 100 का सम चाहिए ना। तो 100 के सम के लिए हमें क्या करना होगा, ये 4900 जो कि 98 वैल्यूज़ का सम है, तो उसके अंदर ऐड कर देंगे एक्स की 99th वैल्यू और एक्स की 100th वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की 100 वैल्यूज़ का सम मिल जाएगा। ये हमारा 4900 किसकी जगह पुट हुआ, ये 98 है भाई, 89 नहीं है, 98 है, ठीक है। अगेन टाइपिंग मिस्टेक। ये 99th वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 99th वैल्यू हमारे पास 60 और 100th वैल्यू हमारे पास 70। इनको ऐड करने पे हमें क्या मिलने जा रहा है, हमें मिलने जा रहा है समेशन एक्स जो कि 100 वैल्यूज़ का है। अब मीन ले लो जी 100 वैल्यूज़ का। मीन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, लेकिन साथ में मेंशन कर दिया कि 100 वैल्यूज़ का सम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये अब 100 वैल्यूज़ का मीन आएगा हमारे पास। तो 100 वैल्यूज़ का सम हमारे पास है 5030, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50.3, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल आउटपुट या फाइनल आंसर हमारे पास। आगे जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फॉलोइंग सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फॉलोइंग आर द 2019 अर्निंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ आफ्टर टैक्स ऑफ ऑल 7 एम्प्लॉयज़ ऑफ अ स्मॉल सिटी। ओके जी, 2019 के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी अर्निंग्स दे दी हैं हमारे पास और दी है 60, 70, 88, 92 एंड सो फोर्थ। कंप्यूट करना है अरिथमेटिक मीन बाय चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड। चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड लेकर आते हैं जी हम। ये हमें सिंपली एक्स की वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। उसने कोई लॉग वाला कोई रेसिप्रोकल वाला काम नहीं किया, उसने एक्स की वैल्यूज़ है हमारे पास। एक्स की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, हमने एक्स की वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। समेशन एक्स ले लें, नहीं समेशन एक्स नहीं लेंगे हम, समेशन एक्स नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने मेथड यूज़ करना है चेंज ऑफ ओरिजिन का। ओरिजिन चेंज करने का मेथड क्या होता है, आप लोगों ने कहना है कि एक्स बार जो है समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन से नहीं बल्कि समेशन डी डिवाइडेड बाई एन, और इसके स्टार्टिंग के अंदर ए भी ऐड करना है, ठीक है। जो बताएगा हमें कि ओरिजिन चेंज हो गया, इस डी ने हमें बताया कि ओरिजिन चेंज हो गया, इस ए ने हमें बताया कि ओरिजिन चेंज हो गया। तो ओरिजिन चेंज कर लेते हैं इसका। कैसे ओरिजिन चेंज करेंगे, इसका ए और की वैल्यू मालूम होनी चाहिए हमें, समेशन डी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और एन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। एन तो हमारे पास मालूम होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 वैल्यूज़ हैं, ये तो हमें मालूम है। फिर हमें क्या करना है, कोई ए की वैल्यू लेनी है। व्हाट इज़ ए, अगर रिमाइंडर दूँ आपको तो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ए को डिस्कस किया था। ए जो होता है एनी आर्बिट्ररी वैल्यू होती है। एज्यूम्ड मीन भी इसको हम कह सकते हैं, प्रोविजनल मीन भी कह सकते हैं, इसको हम वर्किंग मीन भी कह सकते हैं। हम कोई भी अपनी मर्ज़ी की वैल्यू एक्स में से माइनस करवाएंगे
हम अपने मर्ज़ी की वैल्यू x की वैल्यूज़ में से माइनस करवाएंगे, उस मर्ज़ी की वैल्यू को हम a कहेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर 60 माइनस कराऊँ तो ये बेसिकली a की वैल्यू 60 है। फ़ायदा क्या होगा इसका, मुझे d मिल जाएगा। अच्छा d क्यों मिलेगा, क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं कि ये जो वैल्यूज़ आपको बड़ी लग रही हैं ये छोटी हो जाएंगी, कैलकुलेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होना शुरू हो जाए। इस डाटा के अंदर तो इतना इफेक्टिव मुझे ये मेथड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल हम इसके लिए करते तो हैं इसको, ठीक है ना। ए हमने लेट से मान लिया 100 को। हम क्या करते हैं जी, हर वैल्यू x की जो है उसमें से हम a माइनस कराएंगे। a स्टैंड्स फॉर 100, ठीक है। हर वैल्यूज़ में से हम a की वैल्यू को माइनस करा रहे हैं, यानी कि 60 में से a की वैल्यू 100 को माइनस कराया, आंसर बन गया -40। 70 में से 100 माइनस कराया, आंसर बन गया 30। 88 में से 100 माइनस कराया, बन गया आंसर -20। 92 माइनस 100 -8। 100 माइनस 100 0। 114 माइनस 100 अगेन 14। 120 माइनस 100 आपके पास बन जाएगा 20। अब ले लो भाई समेशन, ठीक है। क्यों जी, समेशन डी तो हमें चाहिए ना, समेशन डी ले लिया, हमारे पास समेशन डी की वैल्यू आ गई -56। अब हम इस इंफॉर्मेशन को यानी कि ए की वैल्यू 100 पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू 100 पुट करेंगे, प्लस समेशन डी जो कि -56 है उसको पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी वो 7 थी, पुट करेंगे और आंसर बना लेंगे। तो चलो जी आंसर बनाते हैं इसका, ज़रा क्लैरिटी के साथ चलते हैं जी। ए की वैल्यू 100, ठीक है, डी समेशन डी की वैल्यू -56 डिवाइडेड बाय 7, और फाइनल आंसर आपके पास बन जाएगा 92। आपने कैलकुलेटर पर रखा और आंसर बना लिया इसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, नज़दीक पहुंच गए हम, ठीक है। तो मुझे मालूम नहीं है टाइम कितना हो गया, क्योंकि क्लॉक मुझे नज़र नहीं आ रही, मेरे सामने स्क्रीन ही है, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, की तरफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स बतानी है जी। ये हाइट्स दी हुई हैं, हाइट्स जो दी होती हैं वेरिएबल होता है, इसको हम मान लेंगे x, ठीक है ना। चलो यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर नजर आ जाए, ये हमारे पास x है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स की हाइट 64 थी, 4 थी, 4 स्टूडेंट्स की हाइट 64 है, ओके जी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, किसी चीज़ की अकरेंस को रिप्रेजेंट करती है कि कोई चीज़ कितनी मरतबा अकर हुई है। ये कह रहे हैं 64 जो है ना 4 टाइम्स अकर हुआ है, 65 9 टाइम्स अकर हुआ है, 66 12 टाइम्स अकर हुआ है। यहाँ पर क्या अकरेंस का मतलब है, अकरेंस का मतलब ये है कि 64 हाइट रखने वाले 4 स्टूडेंट्स थे, 65 हाइट रखने वाले 9 स्टूडेंट्स थे, 66 हाइट रखने वाले 12 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। इस डाटा को ऐसे पढ़ा जाता है, ओके जी। ये इन्फॉर्मेशन दे के हमें कहा कि उसने मीन फाइंड करो, चलो जी मान लेते हैं जी, इसकी बात को मानते हैं जी। एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास दी हैं उसने, वो हमने जो हेडिंग है वो वाली छोड़ दी, अपना नाम दे दिया उसको, एक्स का नाम दे दिया। और ये इसी तरह हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसको भी उतार लेते हैं यहाँ पर, और उसका नाम भी छोड़ देते हैं, एफ नाम देते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं उसको, ठीक है। अब हमारे पास ये डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। हमारे पास ऑप्शन है कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, इस फार्मूले को यूज़ कर लें। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ, इसको यूज़ कर लें। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच को यूज़ कर लें। बट हम इस ऑप्शन पे गौर करते हैं जी, सिंपल पहले चीज़ को सीखते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चनों के अंदर इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है जी, फार्मूला यूज़ करना है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो प्रोसीड करते हैं जी। समेशन एफ तो हमें मिल जाना फौरी तौर पे यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास समेशन एफ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा समेशन एफ, और हमें क्या चाहिए, हमें समेशन एफ एक्स भी चाहिए। समेशन एफ एक्स के लिए हमें क्या करना होगा, एक एफ एक्स का कॉलम बनाना होगा, ठीक है। वो कॉलम कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास समेशन एफ, जो कि हमारे पास 100 था, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं एफ एक्स के लिए। पहले हम एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर कॉलम बनाएंगे एफ एक्स का, ताकि यहाँ पर हमारे पास जब एफ एक्स की वैल्यूज़ आ जाएँ, यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज़ आ जाएँ, तो यहाँ पर हम उनको समेशन कर लेंगे, तो हमें समेशन एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नोट डाउन भी कर लेंगे और यहाँ पर प्लग इन भी कर लेंगे फिर, ओके जी। तो एफ एक्स कैसे मिलेगा, यानी कि एफ की वैल्यूज़ को और एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 64, ठीक है। क्या करना हमें, 4 ये वाला मल्टीप्लाइड बाय 64 कर दिया हमने, और आंसर बना गया 256। 9 मल्टीप्लाइड बाय 65 कितना हुआ, 585। 12 मल्टीप्लाइड बाय 66 कितना हुआ जी हमारे पास, 792। 18 मल्टीप्लाइड बाय 67 क्या रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, दैट विल गिव यू 1206। 20 मल्टीप्लाइड बाय 68
कितना आ जाएगा हमारे पास 1360। फिर हमारे पास 12 मल्टीप्लाई होगा 69 से, ये वाला 12 और ये वाला 69, ठीक है ना। यही प्रैक्टिस हम दोबारा रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने ऐसे वाली चीज़ को नहीं लिखना, आपने फाइनल आंसर ही लिखना है। ये आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पर इसको लेकर आ रहा हूँ सामने, ठीक है। फिर एनिमेशन के जरिए हाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये सिर्फ समझ जाएँ, और यहाँ पर नोट डाउन करें वैल्यू 12 मल्टीप्लाइड बाय 69 के फाइनल आंसर को यहाँ पर प्लग इन करें, दैट इज़ 828, ठीक है। 10 70 से मल्टीप्लाई हुआ 700 आ जाएगा। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई 71 639, इसी तरह 4 मल्टीप्लाइड 72 288 के बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 73 हुआ, तो हमारे पास 146 आ गया। कॉलम हमारे पास कंप्लीट। क्या काम रह जाएगा, कैलकुलेटर लेंगे और इन वैल्यूज़ को करेंगे सम, ठीक है ना। इन वैल्यूज़ को करेंगे हम सम। सब करने पर आपको मिल जाएगा 6800। चलिए जी यहाँ पर नोट डाउन भी कर लेते हैं और यहाँ पर प्लग इन भी कर लेते हैं। क्या हुआ, समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से प्लग इन कर दी, समेशन एफ की वैल्यू हमने यहाँ से प्लग इन कर दी, या यहाँ से भी प्लग इन कर दिया की बात है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने नोट डाउन किया हुआ था, तो हमारे पास आंसर बन जाना है इसका 68, ठीक है। ठीक हो गया जी, हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9 डन। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जी कैलकुलेट करना है आपने किसको जी, एवरेज मार्क्स को। एवरेज का मतलब ये अरिथमेटिक मीन ही होता है, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग डाटा, डाटा के तरह जी डाटा ये है, ठीक है। डाटा को कैलकुलेट करना है, लेकिन इस दफ़ा करना क्या है जी, आपने तीनों मेथड यूज़ करने हैं। डायरेक्ट मेथड भी यूज़ करना है, शॉर्टकट मेथड भी यूज़ करना है और स्टेप डिविएशन मेथड भी यूज़ करना है। एक बात ध्यान में रख लें, ये जो शॉर्टकट मेथड है इसका दूसरा नाम है चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन भी कह सकता था यहाँ पर। स्टेप डिविएशन का मेथड और भी नाम है हमारे पास, ठीक। कौन कौन से नाम है, चेंज ऑफ स्केल, इसके अलावा हम इसको कोडिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड को हम चेंज ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, इसके अलावा इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं इसी को। तो अगर किसी नाम से भी पुकारा जाए, आप लोगों ने घबराना नहीं है, काम को शुरू कर देना उसी तरीके से। तो सोल्यूशन पे जाते हैं। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है इसको रो से उठा के कॉलम में कन्वर्ट करते हैं जी। हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी है मार्क्स की, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड हम चलेंगे 70 तक। फिर हमने ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी का नाम F दे देते हैं अभी से, ठीक है। जो हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहीं से उतार के लगा दिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने फार्मूले कौन कौन से यूज़ करने हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास वही फार्मूला है जो अभी अभी हम पिछले क्वेश्चन के अंदर यूज़ करके आए हैं, दैट इज़ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। अब मसला क्या है यहाँ पर, मसला पता है क्या है, समेशन एफ तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। एफ एक्स का कॉलम कहाँ से मिलेगा, एफ एक्स का कॉलम नहीं मिल सकता क्योंकि हमारे पास एक्स ही मौजूद नहीं है। तो पहला टारगेट एफ एक्स नहीं है, बल्कि हमारा पहला टारगेट होगा एक्स की वैल्यूज़ को लेकर आना, ठीक है। एक्स के कॉलम को बनाना, एक्स के कॉलम को बनाना हमारा पहला काम है। एक्स के कॉलम में वैल्यूज़ कैसे आएंगी, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। कैसे जी, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 5। और ये 5 क्या है, दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास, जिसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं, क्लास मार्क, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 5। फिर इस तरह 10 + 20 30 हुआ, 30 बाय 2 हमारे पास 15, ठीक है। और आप इसी तरह दोबारा इनको ऐड डिवाइडेड बाय 2 ऐड डिवाइडेड बाय 2 करते जाओ। लेकिन एक और टेक्निक भी है जो आप लोगों को सहूलत दे सकती है, पहली मरतबा तो करो उसी तरह, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 करो, और बाद में देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। क्या मतलब, यहाँ पर आप लोगों को हर सक्सेसिव अपर क्लास बाउंड्री 10 10 के इंक्रीमेंट पर नज़र आ रही है। यहाँ पर लोअर क्लासेस को देख लो, यहाँ से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। क्या हुआ, आपके पास जो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वो है 10 की, तो आप यहाँ पर भी 10 10 का इंक्रीमेंट डालना शुरू कर दो, आपको वैल्यूज एग्जैक्ट मिलेंगी, ठीक है ना। यानी कि इस 5 के अंदर आपने 10 ऐड किया, 15 के अंदर 10 ऐड किया, 25 के अंदर 10 ऐड किया, 35 के अंदर 10 ऐड किया, 45 के अंदर 10 ऐड किया और 55 के अंदर 10 ऐड किया, आपको पास वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी निस्बतन ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा फ्लो के साथ, ठीक है। तो आप लोग चाहे जिस तरह मर्जी करें, आपको जो पसंद है, लंबा काम करना चाहते हैं लंबा करें, लेकिन ठीक होना चाहिए बारी। ओके जी, अब हम कॉलम बना सकते हैं एफ का। क्यों कॉलम बनाएंगे जी, दोबारा वापस आएँ फार्मूले की तरफ। हमें समेशन एफ चाहिए, समेशन एफ तभी मिलेगा, एफ का कॉलम हमारे पास होगा, तो यहाँ पर समेशन एफ फाइंड कर सकेंगे ना, ठीक है। तो एफ का कॉलम कैसे फाइंड होगा, वही पुराना तरीका, एफ की वैल्यू और एक्स की वैल्यू को हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 देगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 हमें 180 देगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 25 375, 25 मल्टीप्लाइड बाय 35 will give you 875,
8 multiplied by 45 will give you 360। इस तरह 3 multiplied 55 होगा तो हमारे पास 165 मिलेगा, और 2 multiplied by 65 हमें दे देगा 130। अब हम सम बना सकते हैं भाई। सम कर लिया, वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को हमने रखा कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर पर मैंने तो एक्सेल पे रखा था, लेकिन आपकी मजबूरी, आप लोगों ने कैलकुलेटर पर रखना है, ठीक है। कैलकुलेटर पर रखा, आपके पास बन जाएगा 2110, यानी कि 2110 पंजाबी में कहते हैं इसको, ठीक है। 2110 मिल गया। 2110 को आए जी प्लग इन करें समेशन एफ एक्स की जगह पे। 70 जो गया हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू थी, हमने प्लग इन की समेशन एफ की जगह पर, इसकी जगह पर प्लग इन करके हमने आंसर बना लिया। आंसर बन गया मेरे पास एक्स बार इज इक्वल टू 30.14। ये वाला हो गया हमारा काम डन। नहीं, क्वेश्चन पूरा डन नहीं हुआ, ये वाला पार्ट डन हुआ है, ये वाला पार्ट डन हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें सेकंड पार्ट लेना है इसका। कौन सा मेथड यूज़ करना है जी? शॉर्टकट मेथड, ठीक है जी। शॉर्टकट मेथड जिसके दूसरे नाम भी हैं, शॉर्टकट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। फार्मूला क्या था? ए प्लस समेशन डी वाला, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू, ओ भाई ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ए प्लस समेशन एफ डी नहीं है, सॉरी एफ डी है, एक्स क्या लिखा हुआ है मैंने? एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स नहीं है, ये एफ डी है, एफ डी है, ओके। मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करने से पहले वाला करेक्ट भी करूँगा। ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो भाई देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। हमें यहाँ पर चाहिए ए की वैल्यू। अब आपके पास जब भी ग्रुप डाटा हो ना, तो ए की वैल्यू आप एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू अपने पास से मत लेकर आएँ, वो आप लोगों को तंग करेगा। एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू कैसे लेनी है आपने? ऐसे करें कि एक्स के कॉलम में से आप ए की वैल्यू का इंतखाब करें। कहाँ से इंतखाब करें? एक्स के कॉलम में से, इस कॉलम में से इंतखाब करें एक्स की वैल्यूज़ का, ए की वैल्यू का एक्स के कॉलम में से इंतखाब करें। फिर कौन सी वैल्यू का इंतखाब करें? जो सेंटर में आ रही हो, जो सेंटर में आ रही हो, ठीक है ना। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, ये 35 हमारे पास सेंटर में आ रहा है। इसको आप ए मानेंगे तो आपको बड़ी सहूलत मिलने वाली है। अच्छा, व्हाट अबाउट कि अगर हमारे पास सेंटर में दो वैल्यूज़ आ रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखें नंबर ऑफ जो क्लासेस हैं आपके पास, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑड है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7 में है, तो आपको सेंटर में 35 मिल गया। लेकिन अगर ये इवन होती, यहाँ पर एक और भी हमारे पास क्लास होती, तो फिर हमें सेंटर में दो वैल्यूज़ मिलती। तो दो वैल्यूज़ मिल जाती तो कोई भी मसला नहीं है, या ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, वट एवर जो भी आप इनमें से जो दो सेंटर में है उनमें से कोई एक अडॉप्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो बहरहाल हमारे पास तो यहाँ पर बिल्कुल एक्जैक्ट सेंटर में मिल रही है वैल्यू, इसको हम 35 को लेंगे ए की वैल्यू मान के चलेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर इसकी मदद से हमें डी कॉलम मिल जाएगा। डी कॉलम कैसे मिलेगा? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से? 35 को हमने सेलेक्ट किया एज एन ए, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ऊपर भी नोट कर लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, आप भी नोट कर सकते हैं। तो क्या किया हमने? हर एक्स की वैल्यूज़ में से हमने डी की वैल्यू को माइनस किया, लेकिन वो लंबा काम हो जाएगा। आपको आसान टेक्निक बताता हूँ। ये 35 आपके पास, ये जो आपने ए माना, ठीक है ना, ये 35, इसके सामने हमेशा आपके पास ज़ीरो आएगा, हमेशा ज़ीरो आएगा। जो भी आपने, अगर ग्रुप डाटा है, ठीक है ना, जो भी आपने एक्स की वैल्यूज में से जिसको ए माना है, उसके सामने डी के कॉलम में हमेशा ज़ीरो बना करेगा। ऊपर यहाँ पर आपने गैप देखा था ना, 10-10 ऐड हो रहे थे, उसी गैप को यूज़ करें। ऊपर को जाएं गैप के साथ 10 20 30, लेकिन ऊपर को जाते हुए आप इसके साथ माइनस लगाएं। नीचे जाएं 10 20 और 30, ये वाले नीचे वाले जो है ना वो प्लस के साथ रहें। ये आपके पास हमेशा आंसर यही बनेंगे। रीचेक भी करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ए के सामने वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू के सामने आ जाएगी 0, फिर -10 -20 -30, और 0 से नीचे वाले 10 20 और 30। ये 10 का गैप कहाँ से लेकर आए हम? ये वाले गैप को यूज़ किया हमने यहाँ से, जो इनका गैप चल रहा था, ठीक है। अब जरा रीचेक करके भी देखते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है जी? 5 है, ओके जी 5। माइनस ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू 35 थी, माइनस कराओ जी, -30 आ रहा है, चेक हो गया। एक और भी चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है जी? एक्स की वैल्यू है 55, माइनस ए की वैल्यू कितनी थी? 35। 55 में से 35 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 20 आएगा। चलो जी, ये भी चेक हो गया, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया क्लियर। वो वापस छुप जा भाई, तो डी था। ओके, वापस आते हैं। डी का कॉलम कंप्लीट, समेशन डी कर लें। समेशन डी लिया, और नहीं भाई समेशन डी कहीं भी नहीं चाहिए, हमें समेशन एफ डी चाहिए। ओके जी, समेशन एफ डी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? ये एफ का कॉलम और ये डी का कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर एफ डी का कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। तो आओ जी एफ डी का कॉलम बना के आते हैं। एफ डी का कॉलम कैसे हुआ? 5 मल्टीप्लाइड बाय -30, ठीक है, कितना हुआ? -50। ये हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय -20, कितना हुआ? -240। 15 मल्टीप्लाइड बाय -10,
150, 25 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 80, 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 60, 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 कितना हुआ जी 60। ओके, ये वैल्यू सारी हमने क्या कर दी, नोट डाउन कर ली भाई। ये फिर नजर आना शुरू हो गया, इसको मैं दोबारा से डी बना दूँ, डी बन जाए भाई। डी कैसा बनाइए क्या हो गया भाई, चलो जी। अब हमें समेशन एफ डी चाहिए, समेशन एफ डी चाहिए, ले लो जी समेशन एफ डी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए की वैल्यू हमने 35 सेलेक्ट की हुई है, 35 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस समेशन एफ डी लिखेंगे माइनस 340 डिवाइडेड बाय समेशन एफ दैट इज 70, और आंसर बना लेंगे कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ को रख कर। ठीक है, चलो जी वैल्यूज़ को पुट करते हैं जी। कितना हुआ 35 प्लस माइनस 340 बाई 70, और आंसर बन जाएगा हमारे पास 30.14। फाइनली हम पहुंच गए थर्ड मेथड के ऊपर। थर्ड मेथड का नाम है हमारे पास स्टेप डिविएशन मेथड या चेंज ऑफ स्केल, ठीक है ना, या कोडिंग मेथड। फार्मूला क्या था, फार्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई एच। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें u का कॉलम चाहिए, पहले u का कॉलम बनाना होगा। u का कॉलम मिल जाएगा, u कैसा लिखा मैंने, u का कॉलम हम बनाएंगे, u का कॉलम के बाद हम fu का कॉलम बनाएंगे, fu का कॉलम हमें समेशन fu दे देगा, यहाँ पर समेशन fu मिल जाएगा। a हम उसी तरह सेलेक्ट कर लेंगे जैसा यहाँ पर सेलेक्ट किया था, चाहे वही वाला ले लेंगे। ठीक है, समेशन f पहले से मौजूद है, h वही गैप होता है यहाँ पर जो हम यहाँ पर जो देख रहे थे ना, इंटरवल जो हमारे पास इंक्रीमेंट चल रहा था यहाँ पर, ठीक है, वो 10 का, वही 10 हमारे पास h की वैल्यू होती है। वैल्यू उसको प्लग इन करेंगे और आंसर बनाएंगे। लेट्स मूव, इसको दोबारा छुपा देते हैं। ठीक है, u का कॉलम बनाना है। u का कॉलम का फार्मूला क्या होता है, u होता है हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो इसको भी रीचेक करके बताऊंगा, इसमें भी शॉर्टकट है हमारे पास। ठीक है, ए हमने अगेन वही रखा है, ठीक है, यही 35 को ए रखा है, इसके सामने बिल्कुल जो ए रखा है उसके सामने चले जाओ, 0 लगा दो, ऊपर माइनस की गिनती शुरू कर दो, -1 -2 -3, नीचे पॉजिटिव की गिनती 1 2 3 लगा दो। हमेशा यही रिजल्ट बनेगा, हमेशा हर डाटा के लिए यही रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आपको शक है, ज़रा इसको चेक भी करवा देता हूँ मैं, ज़रा देखना। यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू कितना है जी, ये है 5, एक्स की वैल्यू 5 माइनस ए कितना रखा है 35, ए आ गया जी 35 डिवाइडेड बाई एच कितना जी, यहाँ से गैप चलो ज़रा, गैप चेक करो, ये 10 का गैप है, तो हम इसको डिवाइडेड बाई एच यानी कि डिवाइडेड बाई 10 कितना देगा, ऊपर से हुआ -30 डिवाइडेड बाई 10 आपका क्या देगा -3, यही -3 लिखा हमने। तो भाईजान ये इफेक्टिव है, हमेशा काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, मैं इसको मिटा लूँ ताकि आपको नीट एंड क्लीन डिस्प्ले दे सकूँ। तो ऊपर गिनती -1 -2 -3 रखना है, नीचे 1 2 3 रखना है। बेशक आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रख के एक आध वैल्यू को चेक भी कर लीजिएगा, तो अदरवाइज़ आप हमारी बात पर एतमाद भी कर सकते हैं। ठीक है, काम अगर ठीक कर रहे हैं, कोई और मस्ती करके नहीं आए क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर ठीक बनेंगे। ठीक है जी। तो यू का कॉलम आ गया, तो अभी हमें कौन सा कॉलम चाहिए, हमें तो समेशन एफ यू चाहिए, तो एफ यू का कॉलम चाहिए हमें, ताकि हम यहाँ पर समेशन एफ यू बना सकें। ठीक है, तो एफ यू का मतलब है एफ़ की वैल्यू 5 और यू की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर आंसर हमें दे देगी नेगेटिव की 15, इसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाय -2 जो कि यू की वैल्यू है, नेगेटिव का 24 देगा, एफ़ की वैल्यू 15 और यू की वैल्यू -1 देगी हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद, नेगेटिव का 15। यही सिलसिला हम सारा रिपीट करते चलेंगे, तो हमारे पास कॉलम कंप्लीट हो जाएगा 0 8 6 6। समेशन करेंगे, आपके पास आंसर बन जाएगा नेगेटिव का 34। अब हमारे पास समेशन, ओ भाई यहाँ पर समेशन एफ यू है ये, चलो मैं इसकी करेक्शन करता हूँ आपके सामने ही। ठीक है, फिर आपको डिस्प्ले भी देता हूँ इसका, ताकि आप स्क्रीनशॉट बाद में लीजिएगा। ठीक है, वैल्यूज़ प्लग इन करें जी इसके अंदर, वैल्यूज़ ए की वैल्यू 35, वही पुराना ए रखा हुआ हमने। ठीक है, और समेशन एफ यू हमारे पास 34 आया डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इससे पहले कि मैं अगली स्लाइड पे जाऊँ, इसी स्लाइड को आप ही के सामने यहीं पे करेक्शन करते हैं जी। ठीक है ना, ताकि गलतियाँ दूर हो जाएँ। तो भाई डिस्कार्ड हो जाओ, यहाँ पर आ जाओ, किधर था जी, ये एफ एक्स नहीं है, ये एफ डी है, इसको हम डी कर देते हैं, और यहाँ पर एफ डी नहीं है, ये एफ यू। ओके जी, अब मैं अगर आपके सामने सारी एनिमेशन दे देता हूँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो करेक्ट वाला मिल जाए आपको। तेज़ी से चलो भाई, तेज़ी से चलो, हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास आ गया, स्क्रीनशॉट के लिए रेडी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द आवर्ली वेजेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ नहीं ऑफ, या बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स की हमने आज ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ऑफ पर्सन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अप्लाई द स्टेप डिविएशन मेथड टू फाइंड द मीन आवर्ली वेजेस ऑफ दिस डाटा। ये लंबा क्वेश्चन नहीं है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है। हमने आवर्ली वेजेस को रो से कॉलम में कन्वर्ट करके लिख लिया। इसी तरह हमने फ्रीक्वेंसीज को ले आए। अब हमें क्या करना है, स्टेप डिविएशन मेथड लगाना है। सिर्फ एक ही मेथड लगाना है, सारे मेथड नहीं लगाने। एक्स बार किसके बराबर होगा, समेशन नहीं, ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो हमें सबसे पहले तो एक्स का कॉलम चाहिए, क्योंकि एक्स के कॉलम के बगैर ना यू निकलता है ना डी निकलता है, ठीक है। तो एक्स का कॉलम बना लेते हैं जी, ठीक है, एक्स का कॉलम बना लेते हैं हम, ठीक है। इसको मैं मिटा लूँ। स्टेप डिवीजन मेथड का फार्मूला आपके पास ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई एच। जो जो चीज़ें चाहिए, ए चाहिए, समेशन एफ यू चाहिए और समेशन एफ चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स का कॉलम बनाना है, ठीक है। समेशन एफ निकाल लिया हमने, चलो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। हमें क्या करना है जी, हमें करना है ओए ये 310, अच्छा सॉरी इसको भी डिस्कस कर लें, जल्दबाजी ज़्यादा होगी हमारे से। भाईजान तू मट जा। देखें ये समेशन एफ हमारे पास यहाँ से कॉलम पहले से मौजूद है। ये 310 निकाला जा सकता है, बाद में भी निकाल सकते थे, मैंने पहले निकाल लिया। एनिमेशन मुझे याद नहीं थी कि किस पोजीशन पर थी, तो मैंने डिस्कस नहीं किया। एच ज़रा इंक्रीमेंट चेक करें, 157 160 3 ऐड हुए हैं, 160 में 3 ऐड हुए, 163 में 3 ऐड हुए, 166 तीन ऐड होते जा रहे हैं। तो यही एच कहलाता है हमारे पास। कॉमन डिवाइजर जो है दैट इज़ 3, तो यहाँ पर आपने लिख लिया 3। ये यहाँ से आई हैं वैल्यूज़, ठीक है, ये कहीं आसमान से नहीं आई, सिंपली यहीं डाटा से आई हैं। समेशन एफ कितना जी 310 और एच हमारे पास कितना जी 3 का। ओके, ये वैल्यूज़ आ जाने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है एक्स का कॉलम बनाना है। एक्स का कॉलम आ गया जी। एक्स का कॉलम कैसे मिलेगा, 155 प्लस 157 डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद हमें मिल जाएगा 156। अब दोबारा 158 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2, 161 प्लस 163 डिवाइडेड बाई 2, ये करने ना बैठ जाइएगा। सिंपली आप यहाँ से इस कॉमन डिवाइज़र को चेक करें, जो आपके पास 3 है, 3 ऐड करें, 156 में 3 ऐड करें, 159 में 3 ऐड करें, 162 में 3 ऐड करें, फिर 165 फिर 3 ऐड करें, फिर 3 ऐड करें, यही 3 ऐड करते हुए आखिर तक चले जाएं। आपके पास कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को टाइम बचाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एफ का समेशन एफ मौजूद, और समेशन एफ एक्स नहीं, समेशन एफ एक्स नहीं, हमारे पास तो यू है, क्योंकि हमने यूज़ करना है कौन सा वाला मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ करना है, ठीक है ना। ओके जी, स्टेप डिविएशन मेथड के लिए हमें तो यू चाहिए। यू का कॉलम लेकर आते हैं यहाँ पर। यू किसके बराबर होगा, यू पुराना वही, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच है। ओके जी, तो अब हमारे पास कौन सा ए रखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वैल्यूज़ हैं, तो सेंटर में मिल जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 2 3 और 4, ये 168 हमें इसका वैल्यू, ए का वैल्यू मिल रहा है। हम आराम से इसको ए कह सकेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास 168 ए हमने माना, और ए आ गया हमारे पास 168। यहाँ पर भी नोट डाउन कर लिया। पीछे वाले हमारे पास स्लाइड के अंदर जगह नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट यहीं से उठा ली। अगर आप लोग ये वैल्यूज़ इधर जमा करके इलादा से ना लिखना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डाटा से यहाँ से डायरेक्टली उठा के यहाँ पर प्लग इन कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छा लगता है यहाँ पर इलादा से लिखा हुआ, तो चेकर को भी आसानी होती है कि हाँ उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन यहीं पे एक ही डिस्प्ले में मिल जाती है उसको, ठीक है जी। यू मिल गया, हमने ए मान लिया 168 को, इसके सामने आएंगे 0 रखेंगे, ऊपर माइनस की गिनती, यू के लिए माइनस की गिनती चलते हैं, ठीक है ना। -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, बस इन्हीं वैल्यूज़ को लिख लेना हमने, ठीक है। क्या रखा जी, 0 -1 -2 -3 -4, नीचे 1 2 3 और 4। ओके जी, वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास यू का कॉलम है, तो अब एफ यू का कॉलम बनाने में कोई तरद्दुद नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो एफ यू का कॉलम कैसे मिलेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई -4 नेगेटिव के 16, ठीक है। एफ यू का कॉलम बनता जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई -3, हमारे पास कितना बन जाएगा, -24, ठीक है। 26 दूना 52 नेगेटिव के 53 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस के 53, 89 0 के साथ 0, 62 1 62, 48 2 96, 14 3 42, 6 4 24। करने के बाद हमने किया सम यहाँ पर भी नोट डाउन कर लिया।
वैल्यूज़ को हमने फार्मूले के अंदर प्लग इन कर दिया। ए की वैल्यू 168, समेशन एफ यू की वैल्यू 79 और समेशन एफ 310, एच जो हमारे पास कॉमन डिवाइजर था 3 था, प्लग इन किया, कैलकुलेटर पर रखा, आंसर बना दिया, दिस इज़ 176। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन डन हुआ। क्वेश्चन डन होने के साथ साथ हमारा लेक्चर भी डन हुआ। वेरी वेरी थैंक यू, यानी कि इन्फिनिट मनी थैंक्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। बशर्ते ज़िंदगी हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़ अगेन।